स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सोफिया मेरा बात ही नहीं सुना। नहीं, मैं आज सोफिया की गलतफहमी दूर करके ही रहेगा। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है, कितना इंतजार किया ये आवाज सुनने का। तुम यहाँ? और कहाँ? जो करना है करे। फ्लू होगा तो इसको होगा, भीगे बारिश में मुझे क्या। वैसे भी मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। सोफी मिस किसे माफ नहीं करेगी? तुम्हें। अब मैंने क्या किया मिस? मीना क्या काम है, क्यों आई हो यहाँ पे? आपने ही तो बोला कॉफी लाने के लिए, और फिर ये भी पूछने को आई कि रात के खाने में सूप पियेंगे या सलाद खाएंगी। तुम्हारा सर। मीना तुम्हें जो बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, जो करना है करो, बस जाओ अभी यहाँ से। ओके जाओ। चला गया धोखेबाज। सोच रहा था बारिश में बैठा रहेगा तो मैं पिघल जाऊंगी। स्टूपिड इडियट। इसे निमोनिया तो नहीं हो गया कहीं? आई निमोनिया बहुत पुरानी बीमारी है। आजकल वो क्या नया नाम सुना है टीवी पर, डेंगू। इसे डेंगू तो नहीं हो गया? आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए। इसकी हालत तो भाई बहुत खराब होती जा रही है। हाँ, बस एक बार बीमारी पता चल जाए ना तो क्या करेंगे आप? नथिंग। देखो ना, इतना जवान लड़का है, इसे कहीं कुछ हो गया तो। हाय हाय राधा, हाय हाय आई। घर में चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन जब कोई बीमार होता है तो कैसे सब उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। हाँ, पर इस बेचारे की किस्मत में तो ऐसा है ही नहीं। हाँ मम्मा, जब मुझे बुखार होता था तो पापा ऑफिस से छुट्टी ले लेते। आज जी मेरे लिए घुट्टी बनाती, आप मेरे सिराने बैठी रहती। और ईशान भैया, वो तो बस्तौरा के सारे केमिस्ट में भागते फिरते। और ये बेचारा अकेला, बेसहारा और बीमार। अरे मर्द है वो, और वो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता। हाय होता है। तू भूल गया जब तुझे मीजल्स हुए थे तो कैसे एक पैर पर पूरा घर तेरे आगे पीछे घूम रहा था। मॉम, वो मीजल्स थे, खसरा।
इसको मामूली से बुखार हुआ है, एक दिन में ठीक हो जाएगा। लोग क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा जी, और जब तू अपना सर फुड़वा के आया था क्रिकेट बॉल से, खून से लथपथ, कैसा रो रहा था? तब मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं? मम्मा, आज रात मैं यहीं इसके पास रुकती हूँ। तू रुकेगी तो मैं भी यहीं रुकती हूँ। तो मैं भी यही निगरानी करती हूँ। हम बाहर जाके आया, उसमें तुम इतना नाराज हो गया डार्लिंग। तुम ही ना हमको बोला था ना हम जाने को सकता है, और तुम आने को नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे सर में बहुत दर्द है। डार्लिंग, बड़ा इवेंट था, चैरिटी का इवेंट। हम मिनिस्टर हैं, हम उधर नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा मैन? तो फिर तुमने पूछा ही क्यों? हमने सोचा यही तो तुम जेंट लोगों का प्रॉब्लम है कि तुम सोचता बहुत है। पिछली बार जब मैंने तुमको पूछा था कि मैंने वेट पुट ऑन किया कि नहीं, तो तुमने क्या बोला? हमने ना बोला था। नहीं पीटर, तुमने मुझे देखा, फिर सोचा, फिर ना बोला। हम काम से गया मैन, इसमें तो हम काम से गया। चलो, ये पूरा बात को इधर हम खत्म करता है। हम तुमको सॉरी बोलता है। तुम सॉरी फील कर रहे हो? हाँ तुम मेरे लिए कुछ भी करेगा? हाँ, और हमारा हाँ कभी ना नहीं होता मैन। ये मेरा 1 महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल है, पे करोगे? हाँ तुम्हारा हाँ कभी ना नहीं होता है पीटर। हाँ इस घर में ऐसा उठा पटक मचाया हुआ है जैसे कोनो महाराजा बीमार पड़ा हुआ है। अरे माना कि वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक ठाक बंदा है, लेकिन ये घर वाले तो कुछ ज्यादा ही बुरा रहे हैं। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। घर को पूरा अस्पताल बना दिया। अब इन लोगों से बात करना पड़ेगा। क्या कहने जा रहे थे? अरे कहाँ से प्रकट हो जाती हैं आप, और ऐसे घुरिए मत हमको। देखिए, हम दोनों हैं जिनका अकल अभी काम कर रहा है घर में। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। अरे इंजीनियर बाबू, इतना रुआब मत झाड़िए, समझे? इतना रुआब मत झाड़िए। अब हम मर चुके हैं, अब मरने के बाद में दोनों जो हैं बराबर हो गए हैं। आप लोगों ने घर को ना अपने सिर पे उठा लिया है। वो लड़का पता नहीं कहां से सर्दी बुखार मलेरिया लेके आया, तो ये बात से हमको क्या मतलब है? इतने तंग दिल मत बनो यादव, बीमार है बेचारा। अरे तो हमने क्या ठेका ले लिया उसका? ईशान, इंसानियत कहाँ गई तेरी? हाँ, या तू उस युग से इतना जलने लगा है कि वो मरे या जिए तुझे फर्क ही नहीं पड़ता? ए बहू रानी, आप तो इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो जैसे कि कौनो उसको चेचक और हैजा हो गया है। और हो गया है तो हो गया है, क्या होगा? अरे ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा, हम लोग टोली में शामिल हो जाएगा। जहां हम लोग 6 हैं वहां 7 भूत हो जाएगा। और का यादव, होश में रह के बात करो तुम। तुम्हें क्या लगता है जो लोग मर जाते हैं वो हमारे जैसे भाग्य भोगते हैं? नहीं, वो मर भी जाएगा तो भूत नहीं बनेगा। वो तो हम लोग हैं जो इतनी दर्दनाक मौत के बाद इस तरह भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को भी इस तरह की दर्दनाक मौत मिले। समझ रहे हो तुम? अरे ठीक है, ना हो, लेकिन मरने के बाद उसका क्या होगा इसकी किसको परवाह है? लेकिन मरने के बाद उसका क्या होगा इसकी किसको परवाह है? मुझे है, मुझे है, मुझे है। ये क्या बन गया भैया? इतने चीप। बस करो तुम दोनों। ईशान, मुझे तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। और मुझे इससे यही उम्मीद थी। नाकारा, पत्थर दिल का हो गया तू। पत्थर दिल क्या, दिल ही नहीं है।
हमने तय कर लिया है, हम युग का साथ देंगे। ये सिखाया तूने? औलाद जब कुछ अच्छा करती है ना तो कोई माँ से कुछ नहीं कहता, लेकिन औलाद जब गलत काम करती है तो सब यही कहते हैं कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अरे मैंने तो कितने संस्कार दिए तुझे और तू ऐसा बन गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा टॉप चाहिए था। तुम्हारे पास खुद के अपने कपड़े नहीं है? जब देखो मेरे कपड़े मांगने आ जाती हो। सॉरी सोफी, What are you sorry for? मुझे पता चला तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे पता है मेरी गलती है। तुम्हारी गलती? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। लेकिन तुम सारा गुस्सा मुझ पे निकालोगी क्या? मैं सारा गुस्सा तुम पे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं उस थर्ड ग्रेड ड्राइवर पे गुस्सा नहीं निकाल पाई। As simple as that. ड्राइवर? लेकिन ड्राइवर ने क्या किया? एमी, अरे उसी ने प्रिटेंड किया कि वो मेरा प्रिंस चार्मिंग है। नहीं, उसने नहीं किया। एमी, ये सारा गंदा घटिया प्लान उस गंदे घटिया बहन का था। हाँ, पालिकर मेंशन बुलाया उसने और वहां तुमने उस बेन के बच्चे की ऐसी की तैसी कर दी। अवनी के फ्रेंड ने हमें बताया कि बेन वहां से डॉग की तरह रोता हुआ भाग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो एमी? लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है। ओह माय गॉड, ये बेन का प्लान था। उसने देखा कि तुमने समुंदर में बॉटल फेंकी और फिर तुमसे रिवेंज लेने के लिए उसने ये सब प्लान किया। तुमने उसकी इंसल्ट की थी ना। एमी बेन से शादी नहीं कर सकती। मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि इसके कितने अफेयर्स हैं। क्या? और मैंने उसकी तुमसे शादी भी नहीं होने दी। यस, और तुमने उस बेचारे युग को डांट दिया। Poor guy. वो आप जो सजा देगा ना सर आंखों पर, प्लीज 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 बताने का ना मेरा गलती क्या है। मैम मैम प्लीज एक बार बताने का मेरा गलती क्या है। जैसे कि कौन उसको चेचक और हैजा हो गया है, और हो गया है तो हो गया है, क्या होगा? अरे ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा। वो तो हम लोग हैं जो इतनी दर्दनाक मौत के बाद इस तरह भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को भी इस तरह की दर्दनाक मौत मिले। समझ रहे हो तुम? ईशान, मुझे तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। अरे मैंने तो कितने संस्कार दिए तुझे और तू ऐसा बन गया। नहीं, यादव भैया गलत है, गलत है वो। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे पूरी उम्मीद थी तू आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी हालत तो खराब होती जा रही है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ, और यादव भैया के स्टाइल में क्वेश्चन ये है कि कैसे। हमें वाकई सोचना पड़ेगा कि क्या करें। युग को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकते ना। मैं कुछ सोचती हूँ। ये क्या है? हमारी दवाइयों का पिटारा। हाँ, दिखाई दिखाई दिखाई।
भाई ये सारी दवाइयां 25 साल पुरानी हैं, एक्सपायर्ड हैं। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना बलमा। आइडिया, हम ना इसका फोन चेक करते हैं। वो डब्बा? हाँ भैया, उस डब्बे में से किसी ना किसी डॉक्टर का नंबर तो मिल ही जाएगा, है ना? बढ़िया आइडिया है ये। आखिर बेटी किसकी? आप दोनों की। ये चिड़िया वाला दवा। नहीं, ये लिफाफा। साइंटिफिकली देखने दो। मुझे लगता है हमें ये दबाना चाहिए, ये। अरे हमारे टाइम में अच्छा था ना, डायरेक्टरी होती थी, बस जो चाहे देख ले और नंबर ढूंढ ले। लाइए मैं देता हूँ, मैं निकालता हूँ। वैसे डी फॉर डॉक्टर। ये बटन दबा, ये बटन। अरे इसमें से गाने आते हैं, ये दबा। आई उसे स्पीकर कहते हैं, स्पीकर। बजा। हाँ हेलो मुझे दे। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। अरे उन्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि हम मर चुके हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइडिया। अगर युग की आंखें खुल जाएं और वो इस फोन को देख ले तो वो खुद ही बात कर लेगा। औसम भैया, है ना? आखिर पोता किसका है? आप दोनों का। मैंने टार्जन की तरह डरा था। मच्छर। आखिर बेटा किसका है? हाय, अब कल। ये तो तवे की तरह तप रहा है, बहुत बुखार है इसे। अच्छा अभी देखो जरा। 103 100% 103 बुखार है इसे। मम्मा, अब क्या होगा? क्या करेंगे? सोफी, जब तुम्हें पहले से पता था कि बेन ने मुझे फंसाने के लिए ये घटिया हरकत करी है तो मुझे बता नहीं सकती थी, यू इडियट। हम तुम्हारे दिए हुए पते पे गए थे, मैं और अवनी, पर तुम वहां हमें मिली नहीं। फिर हमने तुम्हें कॉल ट्राई किया, कितना कॉल किया, तुमने हमारा कॉल ही नहीं उठाया। इमी, मैं उस टाइम उसको डांट रही थी, मुझे कम से कम घर आके तो बताती। तुमने देखा था तुम कितने गुस्से में थी, मैं पागल हूँ। एंड वैसे भी हमने सुना कि बेन पालेकर मेंशन से तुम दबा के भागा। एंड उसका हाल ऐसा कौन कर सकता है? तुम। मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर बेन पालेकर मेंशन में, मतलब उस जगह सच में भूत है। राधा, तू जा, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं करती हूँ। और सुन राधा, घर में दूध और हल्दी दोनों है, घोल के ले आ, इससे चम्मच से पिलाने की कोशिश करते हैं।